नाथ भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सने मार्ग दिया, कुंभकार के सदृश हमको साधक का आकार दिया, समय सार का सार बताकर शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार सुनील गुरु को जिन्होंने यह उपकार किया, नमस्कार सुनील गुरु को जिन्होंने यह उपकार किया। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, जिनवानी माता की। आज आपका परम सौभाग्य है जिनका जो प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर महाराज जी का आपको दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या की, गिरी पर्वत नदी किनारे बहुत तपस्या की। वो गांव में नहीं रहते थे, उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहन किए। बचपन से ही वो शांत स्वभावी, शक्तिशाली और बहुत ही सरलता जीवन था उनका। आदि सागर महाराज जी जब बचपन में कुछ ऐसी शक्ति, अनोखी शक्ति थी उनके अंदर कि वो एक हाथ एक मुट्ठी से कद्दू को फोड़ देते थे। ऐसी अनोखी शक्ति थी जब उन्होंने स्वयं ही कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण के सामने मुनि दीक्षा को ग्रहण किया, और जब उन्होंने मुनि दीक्षा को ग्रहण किया तो स्वयं ही उनकी तपस्या देखकर, उनकी साधना को देखकर देवता ने भी नगाड़े और पुष्पवृष्टि की। वो जीवन में 7 दिन में से एक बार आहार करते थे, 7 दिन उपवास करते थे और एक दिन आहार जल ग्रहण करते थे, और आहार में भी एक ही वस्तु को ग्रहण करते थे। अगर उन्होंने छुआरा लिया तो सिर्फ छुआरा ही लेंगे, मूंगफली ली तो मूंगफली के दाने ही केवल लेते थे, उसके बाद कोई भी ग्रहण नहीं करते थे। और फिर एक दिन आहार करके फिर और 7 दिन उपवास, निर्जल उपवास। ऐसे कठिन साधना करने वाले आचार्य आदि सागर महाराज जी थे। वह अंकली का ग्राम में जन्मे और अंकली का ग्राम में ही उनका पास में ही उद्गांव में उनकी समाधि मरण हुआ। जब वे एक बार की घटना है, जब आदि सागर महाराज जी एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे और ध्यानस्थ बैठे हुए थे, तो उसी समय एक व्यक्ति, एक महिला का बच्चा को उसने सर्फ में डस लिया था, और उस महिला को एक ही बेटा था और वो मरनी अवस्था में था। वो बहुत रोने लगी, रो रो के उसका बेहाल हो गया। तो किसी एक श्रावण ने कहा कि बहन, या एक पास में ही जैन साधु मुनि बहुत तपस्वी हैं, वहां जाकर देखो कि कुछ हो सकता है। तो वह महिला वहां आचार्य श्री के पास गई। आचार्य श्री पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे और ध्यानस्थ थे। उस महिला ने उस बच्चे को आचार्य जी के सामने डाल दिया और कहने लगी कि आपके ही हाथ में है इसे बचाना। तो आचार्य जी तो ध्यानस्थ थे और जोरों से बारिश आ रही थी, और जैसे ही बारिश के बूंदे आचार्य जी को ऊपर से उस बच्चे के ऊपर जा रही थी,
और थोड़े ही समय में उस बच्चे को होश आ गया, वह जीवंत हो गया। ऐसे महामना आचार्य आदि सागर महाराज जी की ऊर्जा उस बच्चे को प्राप्त हुई और वह आदि सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी ऊर्जा से वह बच्चा जीवंत हो गया। ऐसे आचार्य आदि सागर महाराज जी बचपन से ही कष्टदायी, कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे, या तिर्यंच पशु को भी हो वो कभी कष्ट नहीं देते। उनके अंदर इतना दया भाव, करुणा भाव था कि जब वह खेतों में जाते थे काम करने के लिए तो बैलों से जोतते नहीं थे, वह स्वयं बैलों को हटाकर स्वयं ही उसको अपने ऊपर लाद कर उसको जोत देते थे। ऐसे आदि सागर महाराज जी हुए। उसके बाद महावीर कीर्ति महाराज जी हुए, जो 18 भाषा के ज्ञाता थे, पशु पक्षियों की भी भाषा वह जानते थे, उन्हें निमित्त ज्ञान था। वह कोई भी व्यक्ति आता था तो वह खाली हाथ नहीं जाता था। ऐसे महावीर कीर्ति महाराज अद्भुत ज्ञान के धनी थे। उसके बाद हुए आचार्य विमल सागर महाराज जी, जो निमित्त ज्ञानी थे। कोई दुखियारा व्यक्ति आता था, वो कुछ उनसे बोले उसके पहले ही उनका समस्या का समाधान कर देते थे। ऐसे निमित्त ज्ञानी विमल सागर महाराज जी थे। और उसके बाद आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज। किन किन ने दर्शन किए आचार्य सन्मति सागर जी के? बस इतने से ही लोगों ने किए। जो महान तपस्या करने वाले आचार्य सन्मति सागर हुए, जो इस पंचम काल में भी चतुर्थ कालीन जैसी साधना करके दिखा दिया। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने जीवन में 10,000 से भी अधिक उपवास किए। ऐसे और अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण पर्व जब आता था तो निर्जल 10-10, 8-8 उपवास करते थे। और जो निरंतर जो साधना करते थे वो भी उपवास में वैसी साधना किया करते थे। ऐसे तपस्वी सम्राट, जब कोई व्यक्ति आता था तो उसका दुख दूर हो जाता था। एक बार तपस्वी सम्राट आहार के लिए जा रहे थे और आहार के पहले शुद्धि कर रहे थे, पानी से शुद्धि कर रहे थे। और एक व्यक्ति को कोढ़ फूटा हुआ था, सफेद दाग हुए थे वो बहुत तड़पड़ा रहा था, उसको बहुत वेदना हो रही थी। और वो आचार्य जी के चरण छूने जा रहा था तो बहुत सावकों ने रोका कि उसे जाने नहीं दिया। तो जाने नहीं दिया, आचार्य जी चले गए, आहार के लिए चले गए। और जो हाथ मुंह धो रहे थे आचार्य जी, वो जल पड़ा हुआ था, वह व्यक्ति उस पानी के अंदर लोटपोट हो गया। और लोटपोट हो गया और थोड़े ही समय में उस पानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वह व्यक्ति उस वेदना से मुक्त हो गया, वो स्वस्थ हो गया। ऐसे तपस्वी सम्राट थे, उनके चरण छूने से भी व्यक्ति का दुख दर्द खत्म हो जाता था। वो भले ही कठोर दिखते थे पर अंदर से पूर्ण नारियल होता है, नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से मुलायम होता है। उसी तरह तपस्वी सम्राट थे कि जो ऊपर से कठोर दिखते थे पर अंदर से उतना ही उनका वात्सल्य प्रेम भरा हुआ था। जो जिसने उनके दर्शन किए होंगे, जिन्होंने उनको आहार दिया होगा, उनको पता होगा कि तपस्वी सम्राट क्या चीज थी। वो अनोखे संत थे, इस धरती पर देवता थे। बागड़ के लोग तो दीवाने थे तपस्वी सम्राट के, वो उनको इस धरती के देवता मानते थे। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले आज के युग के वर्धमान आचार्य सुनील सागर महाराज जी, जो आप सभी के सामने विराजमान हैं, जिनकी अनोखी साधना है, अनोखी तपस्या है, चलते फिरते इस देश के तीर्थ हैं, भगवान हैं, भक्तों के भगवान कहे जाते हैं। सच में भक्तों के भगवान ही हैं। ऐसे आचार्य श्री जब इस सिंहासन पर बैठने वाले यानी तपस्वी सम्राट ने कहा था कि
मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? आचार्य सुनील सागर जी। उन्होंने उनकी समाधि से पूर्व ही अपना एक पत्र लिख दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? तो आचार्य सुनील सागर जी होंगे। उस विष्णु कुमार चौधरी को वह पत्र भेजा और उस पत्र के अनुसार आचार्य श्री को इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया गया। ऐसे आचार्य श्री अद्भुत, इस सिंहासन की शोभा अद्भुत है। इस सिंहासन पर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने वर्षों तक साधना की और उसके बाद तपस्वी सम्राट ने बहुत दिनों तक इसकी ऊपर बैठकर साधना की और उसके बाद ऐसे चमत्कारी सिंहासन पर विराजमान आचार्य सुनील सागर महाराज जी हैं। जो जैसे आचार्य आदि सागर में गुण थे, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज में थे, विमल सागर सन्मति सागर में जो गुण थे, वैसे ही आचार्य सुनील सागर जी महाराज के अंदर गुण विराजमान है। और आदि सागर महाराज जी के अगर और जानकारी चाहिए तो कौन तो ग्रंथ है आदि सागर महाराज जी का? आचार्य आदि सागर महाराज जी की और जानकारी चाहिए तो आचार्य जी के द्वारा जो विश्व का सूर्य लिखा गया है उसको पढ़ना। और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो दूसरा महावीर किताब पढ़ना। और तपस्वी सम्राट के विशेष जानकारी आपको जानना है तो अनूठा तपस्वी पढ़ना। और आचार्य सुनील सागर महाराज जी के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो महाविज्ञ जरूर पढ़ना। ऐसे चारों आचार्यों के बारे में आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी ने विशेष लेखन किया है। उस किताबों को आप जरूर पढ़िए और अपने भक्ति से, अपनी शक्ति के अनुसार देव शास्त्र गुरु की भक्ति अवश्य करना चाहिए। आपको आज बहुत बड़ा अवसर मिला हुआ है और आज दोपहर में भी आपके ऊपर जैनत्व संस्कार किए जाएंगे, दाप्यंत संस्कार किए जाएंगे, ब्राह्मी संस्कार किए जाएंगे। इसमें जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना। बहुत सौभाग्यशाली होता है जो गुरु के हाथों से उसके संस्कार होते हैं। बच्चों को तो अवश्य ही भेजें। अपने बच्चों को संस्कारित करना है तो इस जैनत्व संस्कार में अवश्य भाग लेवे। और आपको बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। कल 23 तारीख है, भव्य दीक्षा होने जा रही है। हम ले नहीं सकते दीक्षा तो कम से कम दूसरों की दीक्षा लेकर अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। अनुमोदना करने से भी बहुत पुण्य का प्राप्त होती है, पुण्य का फल मिलता है, कर्मों की निर्जरा होती है। हम कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे कम से कम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, पुण्य का अर्जन करें। पुण्य का अर्जन करते 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 एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप भी स्वयं इस ऐसे बैठकर हमारे जैसे आप भी ऊपर बैठ सकोगे। ऐसे जिनेश्वरी दीक्षा जो ले रहे हैं उनकी अनुमोदना करें और यही भावना भाए कि एक दिन हम भी ऐसी दिगंबर दीक्षा को धारण करें, हम भी अपना पुण्य का अर्जन करें, संयम धारण करें और जीवन को सफल बनाए। यह एक भवी, एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी मिली है जो हम स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। यह मनुष्य भाव ही ऐसा है जो इस संसार सागर से तर सकते हैं और तीर्थंकर भी बन सकते हैं। ऐसे हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन का उद्धार करें, देव शास्त्र गुरु के भक्ति में अपना जीवन हमेशा बिताएं। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।